मेरा नाम डॉक्टर दीपक पटेल और मैं महिसागर से बिलोंग कर रहा हूँ और मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर की गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ लास्ट 13 साल से। और आप सबका मैं हार्टली इनवाइट करता हूँ अमेजिंग सेशन के लिए। आवर प्लेनेट सेव इट एंड आवर हेल्थ इम्प्रूव इट। आज क्या है सबको पता होगा कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और WHO का आज का थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। तो हर साल कुछ न कुछ WHO करता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि इम्प्रूव अपनी हेल्थ और दुनिया में सब कुछ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हर साल कुछ न कुछ नया नया जो स्लोगन होता है वो स्लोगन है। और आज उसी स्लोगन के उसी वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे के सेलिब्रेशन के तौर पे हम अपना एक अमेजिंग हेल्थ सेशन शुरू करने जा रहे हैं। और आप सबको अपना वीडियो ऑन रखना है और प्लीज थोड़ा इंस्ट्रक्शन है क्योंकि हमारा जो इवेंट है उसकी इंस्ट्रक्शन है, आप सबको फॉलो करना होगा। और इंस्ट्रक्शन में है आपका वीडियो ऑन होना चाहिए और कंपलसरी है वीडियो। अगर आप कुछ काम करते हैं तो आपका वीडियो ऑन रखिए और आपको प्रॉपर जहाँ नेटवर्क आ रहा है वहां आप नेटवर्क में बैठिए क्योंकि आपका नेटवर्क अगर कटेगा तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपको सुनने में दिक्कत होगी। आप अपना पेन और डायरी साथ में रखिए, पेन और डायरी साथ में रखना है और कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगे कि वो नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। और ये पूरा जो सेशन होने वाला है आप सीरियसली लीजिए। अगर आपको कुछ नॉलेज आपके आएगा आपके हेल्थ इंप्रूव करने में और आपको प्लेनेट को कैसे बचा सकते हैं वो भी हम आज करने जा रहे हैं और चर्चा उस पर भी चर्चा होगी। और वीडियो कंपलसरी ऑन रहना चाहिए और अगर आपको फैमिली में कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो ईयरफोन से आप सुनते रहिए। और अगर आपका फैमिली मेंबर भी इंटरेस्टेड है तो उसको भी कहिए अपने साथ बैठे और ज्वाइन करिए। तो आज का इवेंट मैं नहीं करने वाला हूँ, अमेजिंग पर्सन हमारे सीनियर वेलनेस कोच और मेरे स्पॉन्सर मेंटोर सब कुछ वो है और अमेजिंग बेसिक पर्सनालिटी पर्सन जो करने जा रहे हैं। सो वेलकम, जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। वेलकम मिस्टर जेनिस पटेल सर। सो वेलकम सर। Okay, so thank you so much दीपक सर फॉर दिस अमेजिंग वार्म वेलकम के लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज मी। मेरा इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहूंगा हमारे कितने फ्रेंड्स यहाँ पे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं। बहुत सारे लोगों के वीडियो भी ऑफ है लेकिन दैट इज योर चॉइस। मे भी हो सकता है कई लोग जॉब पर से रिटर्न आए हो या तो घर के अंदर में कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल को रोटेट करके थोड़ा सा रख लीजिएगा। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है बिकॉज आज हम कुछ अलग बात करेंगे। डेली हम लोग बात करते हैं वेट लॉस के बारे में और कुछ अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज का टॉपिक हमारा कुछ डिफरेंट है और वो सीधा हेल्थ से कनेक्टेड है बिकॉज आज WHO का हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है। और हेल्थ डे है तो हेल्थ के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कुछ सीरियसनेस मैटर के ऊपर में यहाँ पे देखा नहीं था। वो मैटर हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे, सुनेंगे एंड समझेंगे एंड डिस्कस करेंगे। ओके, सो रेडी ऑल ऑफ यू? सो बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ है, सो को होस्ट प्लीज सेंड दिस मैसेज टू देम कि वो लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और यहाँ पे मैं अपना सेशन को करता हूँ। सो माई सेल्फ जैनिश पटेल, वर्किंग एज ए ऑफिसर सिंस लास्ट 15 ईयर्स, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हूँ एंड बहुत सारे लोगों की हेल्प मैंने की। लेकिन साथ साथ के अंदर में अपनी जैसे लोगों की हेल्प करते जाते हैं वहां पे कुछ ना कुछ हमारी हेल्थ को भी नुकसान होता है। और वही दिक्कत मेरे साथ भी हुई कि मेरा ओवरवेट हुआ ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न के साथ में। और साथ साथ के अंदर में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी कि जहाँ के अंदर में खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे। आप सबों के साथ के अंदर में भी ये चीज हुई होगी और आप लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं। सो हमने ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न को मैंने यहाँ से चेंज किया, एक हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन किया जहाँ पे मुझे अलग अलग डाइट प्लान पैटर्न और सब कुछ मिलने के साथ साथ के अंदर मैंने अमेजिंग फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर में 37 kg अपना फैट लॉस किया, वेट लॉस किया एंड अमेजिंग आई फीलिंग वेरी एनर्जेटिक टुडे। अमेजिंग रिजल्ट आया और साथ साथ में मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे करके एक बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ में जुड़ी है। एंड एज गेस्ट स्पीकर के हिसाब से आज मैं यहाँ पे आपके साथ में कुछ हेल्थ की टॉपिक्स को यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर दिस। ओके, सो ये पिक्चर को देख के थोड़ा सा हमें यहाँ पे लगता है कि हम लोग कौन से दुनिया में जी रहे हैं, राइट?
बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हमें, मेरा कर्सर यहाँ पे शायद आपको दीपक सर देख रहा होगा, सो मेरा कर्सर यहाँ पे घूम रहा है, शायद हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था ये वाली दुनिया को आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या तो 20 साल पहले शायद हम लोग ये वाली दुनिया में जी रहे थे। लेकिन राइट नाउ व्हाट इज द करंट सिचुएशन, कि ड्यू टू हमारी एक क्लाइमेट चेंज के चलते हमारे प्लेनेट के अंदर में जो क्लाइमेट यानी कि जो हमारे जो सिचुएशन है एयर की, हमारी पानी की, और वो सब चीजों को चेंज करते हुए आज ये जो सिचुएशन थी वो थोड़ा सा चेंज होके यही तरफ के अंदर में हमें मुड़ना चालू हुई है। कितने लोगों ने देखा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हुए हैं। द 2 days बैक मैंने हमारे में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था घर के अंदर में, दिव्य भास्कर का, सॉरी गुजरात समाचार का, उसके अंदर मैंने यहाँ पे देखा कि 122 या 132 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है टेम्परेचर के अंदर में, राइट। अभी तक के अंदर में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमारा टेम्परेचर मार्च महीने के अंदर में बहुत कम आ रहा था, राइट। लेकिन अभी का जो हीट वेव्स चल रहा है ड्यू टू जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसके चलते हमारा जो टेम्परेचर रेजिंग है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इन दिस जस्ट अभी हमारी गर्मी शुरुआत स्टार्ट हुई है, लेकिन वो सेशन के अंदर, सीजन के अंदर में भी हमें यहाँ पे 34 से लेके 37-38 डिग्री तक हमें यहाँ पे हमें टेम्परेचर महसूस हो रहा है। ये सब क्या है, दैट इज नथिंग एज जस्ट क्लाइमेट चेंज ओनली, राइट। और क्लाइमेट जो चेंजेस होता है वो सीधी हमारी बॉडी के साथ में क्या असर करेगा वो आज हमारे सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के वीडियो स्टिल ऑफ है, फ्रेंड्स सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, बिकॉज आप सभी लोग जो हैं यूट्यूब के ऊपर भी लाइव थोड़ी देर के अंदर में होने वाले हो। सो रिक्वेस्ट टू एवरीवन। सो ये कुछ क्लाइमेट चेंजेस के पिक्चर्स है फ्रेंड्स, राइट। तो ये चीज को हमें आज समझना है। ओके, सो व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज एक एकदम से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, राइट। ये धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है। जैसे बच्चा जब कन्विंस होता है माँ के पेट के अंदर में, तब उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते होते उसको 9 महीना और 6 दिन 7 दिन यहाँ पे लगते हैं, उसके बाद में बेबी का बर्थ होता है। ऐसे ही जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात करें तो एकदम से वो स्लो प्रोसेस है, और धीरे धीरे करके हमारे वेदर के अंदर में, टेम्परेचर के अंदर में ये चेंजेस होते जाता है। लेकिन जो हमारा नेचर की बात करें, शुरुआत के दिनों के अंदर में ऐसा नहीं था, लेकिन 90s के बाद में, 1800 के साल की बात के अंदर में हमारी जो ह्यूमन यानी कि हमारे मनुष्यों की जो एक्टिविटीज हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चलते यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते गए। हमारे सॉइल पॉल्यूशन, हमारा एयर पॉल्यूशन, हमारा वाटर पॉल्यूशन, ये सब चीजें यहाँ पे बढ़ती गई। एंड आज के दिन के अंदर में इतनी सारी चीजों के अंदर में हमें प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुई है कि हम घर से निकलते तो हैं बाहर के अंदर में, लेकिन प्रॉब्लम्स इतने बढ़ते हैं कि हमें कुछ ना कुछ डिजीज कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर में फॉर्म होना यानी कि डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। और वो कुछ नहीं है, दिस इज कंप्लीटली क्लाइमेट चेंज इफेक्ट ऑन अवर बॉडी। हमारी क्लाइमेट चेंज जो हमारे बॉडी के अंदर में असर करता है, आगे सेशंस में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या असर करता है क्लाइमेट हमारी बॉडी के ऊपर में। एंड डब्ल्यूएचओ यहाँ पे बता रहा है कि हमारी ग्लोबल के 21st सेंचुरी के अंदर में ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन के अंदर में जाने वाला है। सो प्लीज बी केयरफुल, और हमें उस क्लाइमेट चेंज के अंदर में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, और हमें अपनी हेल्थ को, हमारे पूरे परिवार की हेल्थ को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, राइट। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है एक क्लाइमेट चेंजिंग के चलते कि कहाँ क्या क्या चीजें हो सकती है, राइट। ये हो रही है या होने की संभावनाएं और बढ़ रही है, राइट। हम हमारे यहाँ पे आप देखोगे आपके अगल बगल के एरिया के अंदर में जहाँ धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। हमारे पीएम सर ने यहाँ पे विकास के बारे में बात की, और धीरे धीरे करके हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके हमारा जो खेत की जो खेत थे, फार्म्स थे, वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, और वहां पे डेवलपिंग सब चीजें वहां पे डेवलप हो रही है, यानी कि जैसे सोसाइटीज डेवलप हो रही है, कुछ इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलप हो रही है। तो ये सब चीजों के चलते क्या क्या क्लाइमेट्स में चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल्स के चलते वहां पे धुआं वगैरह निकलता है, और उसमें से CO2 का गैस हमारे यहाँ पे निकलता है। CO2 सीधा हमारे लंग्स पे जाके अफेक्ट करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में जाके हमें वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, राइट। साथ साथ के अंदर में फॉरेस्ट के अंदर में फायर्स वगैरह, यानी कि अंदर जंगल के अंदर में, हमने गुजराती के अंदर बोलते हैं जैसे दावानળ, हमने हिंदी में के अंदर में भी सेम वर्ड आता है दावानળ, यानी कि कभी भी हमारे जो जंगल वगैरह है उसके अंदर में आग लगना स्टार्ट हो जाती है। समटाइम्स एकदम से टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज हो जाता है, राइट। दूसरा क्लाइमेट चेंजेस के अंदर में है ड्रॉट्स, यानी कि दुकाड़, यानी कि कभी भी अंदर में जो हमारा बारिश ना होने के चलते, हम लोगों ने पहले सुना था इन द अराउंड 1956 के अंदर में ऐसा कुछ दुकाल गुजरात के अंदर में बहुत डिफिकल्ट हुआ था कि वहां के अंदर में खाने के लोगों को लाले पड़ गए थे। तो ऐसी सिचुएशन भी हमारे क्लाइमेट चेंजेस के चलते हमें यहाँ पे देखने को मिलती है।
साथ साथ के अंदर में सुनामीज, राइट, टी सुनामी वगैरह हम लोगों ने अभी कुछ साल पहले ही हम लोगों ने देखा था, आई थिंक 10 to 15 years बैक, कि केरला के अंदर में हमारे जो साउथ इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा सुनामी के चलते बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज्यादा लोगों के अंदर में घर से बिखर हो गए। ये सब होने के रीजन क्या है? दैट है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि ये सब चीजें ऐसे नहीं कि बाहर से वो हो रही है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है हमारे अर्थ के सेंटर से। और वो सब सेंटर सब जो हमारा जो क्लाइमेट को चेंजेस कर रहे हैं, वो बहुत सालों के बाद में ये क्लाइमेट का चेंजेस आ रहा है। और वो चेंजेस लाके लाके हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है कि ना पूछो बात, राइट। देन डिग्लेशंस, यानी कि हमारे जो बर्फीली विस्तार से यहाँ पे देखा जाए कि हमारे जो सी के अंदर में रहने वाले जो हमारे जानवर वगैरह हैं, उसको भी वहां पे यहाँ पे उसको रहने के अंदर में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ जो है धीरे धीरे करके पिघलना स्टार्ट हुआ है। अगर आपने स्टडी देखी होगी तो वहां पे बता रहे हैं कि हिमालय जो है, हिमालय का एवरी ईयर 1 सेंटीमीटर हिमालय छोटा छोटा होते जा रहा है। यानी कि इतनी ज्यादा वहां पे ठंड है, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के चलते आज के दिन के अंदर में एवरी ईयर हिमालय की जो हाइट है उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कम होता जा रहा है। यानी कि वहां से बर्फ पिघलना स्टार्ट होता है। और वो सब बर्फ पिघल के पहले असर कहाँ डालती है? सीधे हमारे जो है नदी है, या तो हमारे नियर बाई जो हमारे जो तालाब है, वो सब चीजों के अंदर में, और फिर वो बाढ़ के अंदर में स्वरूप धारण करती है। और हमने आगे दिनों के अंदर में देखा था केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ पे अंदर में नेचुरल कैलामिटीज के चलते बाढ़ आई और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ। तो ये सब होने के रीजन भी क्या है? दैट इज अ क्लाइमेट चेंज, नथिंग एल्स, राइट। देन इरप्शन, यानी कि कभी भी ज्वालामुखी, आपने सभी ने देखा होगा कि इंटरनल जो हमारा प्रेशर है वो कभी दर्री में से निकलता है और वो फिर ज्वालामुखी के बेस पे हमें वहां पे बाहर निकलता है। दैट इज ऑल्सो द क्लाइमेट चेंज, राइट। देन लैंड स्लाइडिंग, हम लोगों ने जब उत्तर भारत की बात करते हैं, या तो हम लोग ऐसे ही वहां पे देखते हैं कि जहाँ पे नीचे से जमीन खिसकना स्टार्ट होती है, और जब जमीन नीचे के साइड से खिसकना स्टार्ट होता है, ऊपर की साइड के जो लैंड है वो धीरे करके अपना लेवल डाउन करती है। और वो लेवल अप एंड डाउन की जो सिस्टम होती है वो कुछ नहीं है, दैट इज जो है लैंडस्लाइड। यानी कि जमीन खिसक रही और उसके चलते बहुत सारे घर के अंदर में लोग जो है बेघर हो रहे हैं और बहुत सारी दिक्कत वहां पे उन लोगों को पड़ती है। देन टोर्नेडो, जनरली टोर्नेडो वगैरह जो है वो हमारे जो सी वाला एरिया है, या दरिया दरिया किनारे वाले जो एरिया है, वहां के अंदर में टोर्नेडो वगैरह की, यानी कि गुजराती में जैसे बोलते हैं ना कि भाई वावाजोड़ू आओ, बराबर ये सब चीजें वहां पे होना स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लाइमेट चेंज होती है, कहाँ पे गर्मी और ठंडी का माहौल वहां पे क्रिएट होता है, और धीरे धीरे करके वो वनटोड़ के रूप में स्टार्ट होता है, एंड वो पूरा जो नियर बाय का एरिया है उसको पूरा तबाही मचा देता है। तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग है हमारे लिए, और ये एकदम स्लो प्रोसेस है। वो धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं कि आज हमने वहां पे देखा और वहां से पूरा एकदम से वहां पे इरप्शन होना स्टार्ट हो गया, तो लैंडस्लाइड होना स्टार्ट हो गया, या तो वहां पे ड्रॉट्स वगैरह होना, यानी कि दुकाळ पड़ना स्टार्ट, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर हम हमें हमारी क्लाइमेट को, अगर हमें खुद को चेंज करना है, तो कुछ ना कुछ हमें भी सावधानी लेनी पड़ेगी। और वो सब चीजें क्या है वो आने वाले स्लाइड्स के अंदर में हम लोग देखेंगे, राइट। तो क्लाइमेट चेंजेस के चलते हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती है? अच्छा, किसी को अगर वॉइस ना सुनाई दे रहा हो तो प्लीज कोचिस प्लीज कनेक्ट देम। सो क्लाइमेट चेंजेस के अंदर दिक्कत क्या पड़ रही है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो दिन 3 दिन पहले टेम्परेचर की रेस के बारे में बताया कि पूरा 122 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। यानी कि टेम्परेचर आज की तारीख के अंदर में आप घर से बाहर निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अपनी ऑफिस में बैठा हूँ, ऑफिस के बाहर के अंदर में भी अभी भले ही शाम है, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते इतना ज्यादा हीट वेव्स वहां पे हो रहा है कि स्किन वहां पे पूरी जल जाती है, राइट। पूरी स्किन काली हो जाती है, इतना हमें यहाँ पे स्ट्रोक होता है। दैट इज नथिंग बट इट लीड्स टू द कैंसर। वाई? बिकॉज हमारे जो अल्ट्रा वायोलेट रेज है वो सीधा हमारी स्किन के ऊपर में इफेक्ट करते हैं, और वो सब चीजें होने के कारण में आने वाले दिनों के अंदर में कैंसर वगैरह जैसी खतरनाक बीमारियों के अंदर में भी हमें यहाँ पे कर सकते हैं, राइट, उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है हमारी जैसे ड्रॉट्स वगैरह बताया, दुकाल की परिस्थिति वहां पे होती है, जहाँ पे पानी वगैरह कुछ नहीं मिलता है, खाने के लाले पड़ सकते हैं। ये सब चीजें भी वहां पे प्रॉब्लम होती है। आगे हमने यहाँ पे दिखाया कि जंगल के अंदर में कभी भी आग वगैरह लगती है, और वो जो धुआं वगैरह निकलता है वो आगे आगे जाके ऊपर का जो हमारा ओजोन का जो लेयर आता है, धरती के ऊपर का जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, जो अल्ट्रावायोलेट रेस को वहां पे जो रिफ्लेक्ट करता है, वो लेवल के अंदर में दिक्कत पड़ती है। और वो जब ओजोन लेवल के अंदर में दिक्कत होती है, तो वो सीधा रेस हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर में, हमारे पूरे जो अर्थ के ऊपर में सीधा आके वहां पे दिक्कत प्रॉब्लम होना स्टार्ट वहां पे करती है, राइट। एंड रेन की बात करें तो बहुत जगह पे अंदर में ये क्लाइमेट आता है कि सडनली
रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, कई बार में बाढ़ आ जाती है और अनएक्सपेक्टेड चीजें वहां पे हमें देखने को वहां पे मिल रही है। तो ये सब चीजें क्या है, दैट इज नथिंग, क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वहां पे वेदर भी चेंज होता है, राइट। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि दिसंबर महीने के अंदर में हमारे गुजरात के अंदर में बारिश गिरी। इन द मंथ ऑफ फरवरी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुई और वहां पे बारिश वगैरह गिरी। ये प्रॉब्लम होने से क्या होगा, हमारे जो फार्मर्स वगैरह है उन्होंने वहां पे कुछ खेत वगैरह के अंदर में राइस वगैरह बोया था, या तो वहां पे गेहूं वगैरह बोया था, राइट। और यहाँ पे आम की सीजन आना स्टार्ट हुआ, लेकिन जो हमारा जो आता है हमारे जो गुजराती में આપણે કહીએ ને વાવાઝોડું, बराबर। तो ये सब आंधी वगैरह चलने से प्रॉब्लम क्या होता है, वहां पे उसके जो छोटे छोटे जो फल थे आम के, राइट, वो पूरे गिर गए। तो ये साल के अंदर में आम महंगे होने वाले हैं, और वो आम महंगा होगा तो अल्टीमेटली किसको नुकसान होगा, हमारे फार्मर्स को। और जो हमारे खाने वाले जो लवर्स हैं हमारे आम वगैरह, उसको वहां पे उसका फूड का स्टोरेज पड़ेगा। तो ये सब चीजें शॉर्टेज होने के रीजन क्या है, तो क्लाइमेट चेंज सीधा वेदर के ऊपर में इफेक्ट करता है। और वेदर कभी भी यहाँ पे हमारी ह्यूमन जो हमारी पूरी साइकिल है, हम एक दूसरे के ऊपर में निर्भर है, राइट। वो पूरी साइकिल के ऊपर में यहाँ पे उसको दिक्कत करता है, प्रॉब्लम करता है, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक वन वीडियो कि क्लाइमेट जो है, थोड़ी सी मिनट का वीडियो है इंग्लिश में, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। This is Earth, the planet in our solar system that we live on. However, our planet is not on a good path for continuing to sustain life. The Earth is facing the accelerating detrimental effect of climate change, also referred to as global warming. Well, what exactly is climate change? Climate change is defined as a long-term change in the Earth's overall temperature with massive and permanent ramifications. Climate scientists believe that this isn't caused naturally by the Earth, but by human activity. Earth's atmosphere consists of gases such as oxygen and nitrogen, and other gases known as greenhouse gases like carbon dioxide, nitrous oxide, and methane. Incoming light from the sun hits the Earth's surface. The Earth absorbs some of that energy, heating the surface of the planet. The rest of that energy gets reflected. Some of that energy goes back out into space, but greenhouse gases like carbon dioxide trap the energy and send it right back to the Earth's surface, heating it up even more. This is known as the greenhouse effect. Now, a little greenhouse effect is natural to the Earth and is a good thing to have, but a large greenhouse effect can be catastrophic, causing a lot of that energy to stay in our atmosphere and heat up the Earth at an accelerating rate. Some of the main human activity that emits greenhouse gases are fossil fuel burning, animals, agriculture, and deforestation, and waste and recycle pollution. Burning fossil fuels like coal, oil, and natural gas, as well as gasoline, are some of the largest pollutants of carbon emissions. Not only that, but when fossil fuels are burnt and their gases mix with heat, they create smog, a thick air pollutant that is highly toxic. For example, Beijing smog is so thick and heavy that you can't go outside without some form of surgical mask or breathing filter. The massive amounts of excrement produced by livestock farms emit toxic gases such as hydrogen sulfide, ammonia, and methane into the air. Methane is 23 times more effective at trapping heat than CO2, and roughly 80% of these emissions in the US come from animal waste. Over 56 billion animals are globally raised every year for food purposes. That's 8 times more than the human population, and 8 times as much waste adding emissions to our atmosphere. Land used for growing animal feed and raising animals for food used a staggering 30% of the Earth's landmass in 2006, and the food production industry has only increased since. 7 football fields worth of land is bulldozed every minute to create more room for farmed animals and the crops that feed them. Bulldozing land and deforestation not only emits greenhouse gases, but it gets rid of plants, trees, and forests, the things on our planet that actually absorb carbon dioxide. The more we deforest our Earth, the less carbon dioxide it can absorb from our atmosphere. Solid waste landfills are some of the largest pollutants of methane gas in the United States. The average person produces 4.3 pounds of trash per day. That's 1,569 pounds of trash per year for one person. With the 7+ billion people that live on the globe, that's 11.6 trillion pounds of trash dumped into landfills every year. But how do we know that our human activity is the cause of accelerated climate change and not the Earth's natural process?
Our civilizations produced a devastating 40 billion tons of carbon dioxide last year, which equals 700 trillion cubic feet of CO2. That's a little more than 100 Mount Everests of CO2. It's enough CO2 to fill the entire Grand Canyon 5 times, or it's the equivalent of 19 million Empire State Buildings. The largest natural pollutant of the Earth are volcanoes. If we take the largest scientific estimate of carbon emissions produced by volcanoes every year, that's 500 million tons of volcanic CO2. But that's not even 2% of the nearly 40 billion tons of CO2 that our civilizations produced. Over the course of thousands of years, our climate goes through a natural climate cycle of carbon dioxide being absorbed and released into the atmosphere. But once the Industrial Revolution kicked in, burning fossil fuels became the necessity of manufacture and production plants, and the CO2 level shot up violently and have not slowed down since. The Earth has not seen this much carbon dioxide in its atmosphere for millions of years. Our planet with the greenhouse effect is like a bathtub being filled with more water than it can drain. Eventually, it will fill up with more than it can handle. But why should we care about global warming and climate increasing? The Earth's temperature has risen 1.5 degrees Fahrenheit over the past century and is projected to rise another 0.5 to 8.6 degrees Fahrenheit over the next 100 years. Animals and plant life are struggling to adapt to these conditions for survival. If even one species goes extinct, it can create a domino effect with the food chain. No living plants or animals means no living humans. Rising temperatures makes the Earth's oceans become warmer, which causes something known as ocean acidification, which rises the acid levels in the oceans from the carbon dioxide reacting with the salt water. Ocean acidification harms animal life and is what's causing the death of the Great Barrier Reef. This is a problem because about 1 billion people use ocean life as their main source of protein. Since the oceans are becoming warmer, the polar ice caps are melting, which has caused almost 65% of the polar ice caps to melt since 1979. The Earth loses on average 400 billion tons of ice each year. That's like a giant block of ice 4 miles long on each side, 64 cubic miles, that melts and is added to the ocean. The oceans fill with too much water, and the shores, like in Louisiana, can't hold all that water, and coastal regions get flooded and destroyed. Climate change also causes more frequent and intense natural disasters such as hurricanes, floods, tornadoes, heat waves, and droughts. ओके यहाँ पे हम लोगों ने देखा अलग अलग थोड़े से वैल्यूएशन बताए, शायद किसी को इंग्लिश में अंदर में ना समझ आए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे एक सिंपल वे के अंदर में समझाना चाहूंगा कि हम सिर्फ ये सोचते हैं, कई बार के अंदर में बीच में मैं पॉलिटिकल वे में नहीं जाना चाहता, लेकिन बीच में एक आया था कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं, वो फार्मर में एक खेती खत्म करने के बाद में दूसरी फसल को, यानी कि एक फसल खत्म हुई उसके बाद में दूसरी फसल को लाने से पहले अपने खेत को जला देते हैं। जितने लोग फार्मर्स है उसको ये चीज को प्रोसेस को पता होगा, राइट। बीच में ये दिक्कत आई, ये प्रॉब्लम आया कि जो खेत जलाते हैं उससे जो धुआं वगैरह निकलता है उससे हमारे एयर पॉल्यूशन होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि वो देयर इज नथिंग पॉल्यूशन रेदर देन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर में इतना ज्यादा डेली बेसिस पे आपने वहां पे देखा 140 टन्स के आसपास में, मिलियंस ऑफ द टन्स हमारा जो एयर पॉल्यूशन होता है, जिसके चलते हमारा अगर नॉर्मल पॉल्यूशन को देखा जाए तो वो बहुत कम है। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हमें चलो इंडस्ट्रीज बंद कर दें या तो हमारे जो सॉइल पॉल्यूशन उसको यहाँ पे कम कर दें। व्हाट वी कैन डू, एक छोटा सा चेंज यहाँ पे हम लोग करके यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम कोई चीज पत्थर पानी में फेंकते हैं, राइट, या तो कीचड़ के अंदर में अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो कीचड़ उछलता हमारे पर ही है, राइट। तो हमें ये चीज को याद रखनी है ऑलवेज कि हम एक छोटी सी पहल हमें वहां पे अपनी हेल्थ को सुधार सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लो कि नहाने बैठे फॉर एग्जांपल, राइट, क्योंकि आप आने वाले दिनों के अंदर में ये है कि वाटर सोर्सिंग जो है 2030 के बाद में बहुत कम होने वाला है, राइट। तो अभी गवर्नमेंट ने जो सप्लाईज वगैरह आती है वाटर की वो ऑलरेडी कम कर दी है। वाई? बिकॉज हमारा जो वाटर का जो लेवल था हमारी पृथ्वी के ऊपर में वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, राइट। उसके चलते प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, तो हमारे रूटीन जो हमारा जो सराउंडिंग्स है सी वगैरह, उसमें से हम लोग क्या सोर्सेस निकालने लगे कि उसको कुछ पीने लायक पानी के अंदर में प्रोसेस स्टार्ट हुआ है।
लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना हमारे जो हम पीने लायक पानी के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम व्हाट वी कैन डू, हम एक लिटिल बिट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बाल्टी से भर भर के नहा रहे हैं, यूज द शावर, राइट, एक छोटा चेंज, राइट। अगर हम प्लास्टिक की थैली वगैरह यूज करते हैं, आप बोलेंगे कि सर प्लास्टिक के ऊपर में तो फिर पॉलिटिकल पे चला जाएगा, हम पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या चेंज कर सकते हैं। मान लो कि हम लोग बाजार में गए और बाजार के अंदर में जैसे बीच में आया था कि पॉलिटिकल जो पॉलिथीन्स है, सॉरी, वो बैन हो गई है, तो हम वो यूज कर सकते हैं। हम अपनी कपड़े की थैली लेके जाए, अगर हमें सब्जी कुछ भी खरीदना है, अगर हम खुद के साइड से अगर 4 या 5 थैली को भी हम वहां पे प्लास्टिक का कंजप्शन हमारे घर के अंदर में कम कर देंगे। आपने वहां पे देखा था 4.3 एलबीएस कचरा एक बंदा एक दिन के अंदर में प्रोड्यूस करता है, राइट। भले वो कोई भी सोर्स हो, भले वो प्लास्टिक का एक कैरी बैग होगा, या तो प्लास्टिक का कोई कंटेनर के अंदर में मिल्क होगा, या तो फिर पेप्सी होगी, या व्हाटएवर कुछ भी होगा, हमारे एक, लेकिन वो एक बंदा हमारी पृथ्वी के ऊपर में हमारे कितने लोग हैं अगर टोटल मिला का जाएगा तो वो पूरा बढ़ जाएगा। तो सोर्स हम वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, चेंज हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूज वही कि हमें प्लास्टिक का अगर हम कंजप्शन वगैरह कम कर दे, राइट। अगर हम जो हमारे एयर पोल्यूशन की बात करें तो हमारी गाड़ियों का सर्विसेज अगर हम लोग अच्छी तरह से करना स्टार्ट करें, धुआं वगैरह के ऊपर में थोड़ा सा हम लोग देखना स्टार्ट करें, तो ये एयर पोल्यूशन जो है, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उसके लेवल को हम अपनी साइड से कुछ कम कर सकते हैं। और यही चेंजेस अगर हर एक बंदा एडॉप्ट करना स्टार्ट करे, तो आने वाले दिनों के अंदर में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम होने वाला है जो नेचुरल कैलेमिटीज का, वहां को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी कि हम लोग क्या क्या चेंजेस उसके ऊपर में कर सकते हैं। अभी भी थोड़े स्लाइड्स वगैरह आएंगे, उसकी बात के अंदर में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, राइट। This ओके, सो डिड यू नो, क्या आप ये जानते हैं कि अगर हम लोग कोई फूड वगैरह खाते हैं, राइट, और वो फूड का कंटेनर्स होगा, हम लोग उसको 8 वीक तक वहां पे हम लोग रखते हैं, तो वो इतना कंटेनर्स के बेस पे वो जमा हो जाता है कि वो नए प्लांट को, सोर्स को ग्रो होने के लिए वो वहां पे उसको हेल्प करता है। दूसरा चीज, एक कांच की बोतल है ना, उसको अगर यहाँ पे दिखा है कि वंस रिसाइकल द ग्लास बोतल, यानी कि जो ग्लास मटेरियल्स है उसको रिसाइकल करने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम लोग यूज करते हैं 25 मिनट्स की, उससे आपका कंप्यूटर चल जाता है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर का जो हमारा जो ग्लास कंजप्शन है, ग्लास की बोटल्स वगैरह, उसको यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस करने का ट्राई कर सकते हैं, राइट। एवरी एस्टिमेट की यहाँ पे दिया गया है कि यूके के अंदर में 35.8 बिलियन प्लास्टिक बोटल्स जो हैं वो डेली यूज होती हैं, और वो यूज करके उसको एलिमिनेट करते हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ 19.8 यानी कि हाफ लेवल तक के अंदर में, हाफ से भी कम लेवल तक के अंदर में उसको रिसाइकल करते हैं एवरीडे के अंदर में। तो अब ये सोचो कि बाकी का अगर 19.8 मिलियंस का ही हम लोग रिसाइकल कर पाए यूके जैसी कंट्री के अंदर में, तो बाकी का प्लास्टिक कहाँ जाएगा? वो सीधा कुछ नहीं, वो सीधा सॉइल के अंदर में जमा होता है, और फिर वो धीरे धीरे करके सॉइल पॉल्यूशन स्टार्ट करता है। अब सॉइल पॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि 2 प्लास्टिक बोतल की जो बात करते हैं, इट कैन बी 500 years for the plastic bottles to decompose। अगर हम लोग प्लास्टिक बोतल को अगर हम जमीन के अंदर में डाल देते हैं या फेंक देते हैं, तो उसको डिकम्पोज यानी कि उसको पूरा पिघलने के अंदर में 500 साल लगते हैं, तब जाके उसका डिकम्पोजिशन होता है। एंड अगर एक कांच की बोतल की बात करें तो उसको डिकम्पोज होने के अंदर में 1 मिलियन ईयर्स लगता है। ये छोटी चीज नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम लोग देखा जाए, चेंज की बात करते हैं हम लोग बहुत जगह के ऊपर में, लेकिन चेंज हर बंदा मिलके करेगा तब हो पाएगा, नहीं तो फिर अल्टीमेटली ये गोल फिर के हेल्थ के ऊपर में आने वाला है। वो कैसे आता है वो आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ओके, सो ये थोड़ा सा आपके अंदर में यहाँ पे एक रिसर्च स्टडी है, उसका मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। सो हाउ क्लाइमेट चेंज विल अफेक्ट योर हेल्थ, अपन हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, सीधा सा। सो यहाँ पे देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी वहां पे रिलायबल होते हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज होगा तो कहीं ना कहीं कोई भी सीधी या तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट वे के अंदर में हमें मनुष्य के ऊपर वो इफेक्ट करता है। तो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल के कहीं की जगह पे मान लो कि हम गुजरात में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और या तो राजस्थान की साइड की बात करें तो वहां पे गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पे लोग नहीं रह पाए, तो वो लोग क्या करेंगे, वहां से रिलोकेट होकर नियर बाई कुछ प्लेसेस के अंदर में चले जाएंगे, राइट। जब वहां से वो लोग रिलोकेट कहीं पे जाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ उनको हार्वेस्टिंग यानी कि जो सब्जियां लानी है, ले जानी है, कुछ ना कुछ वहां पे जो सप्लाईज वगैरह रहता है, वो सब चीजों के अंदर में वहां पे लाने ले जाने का कॉस्टिंग
जो नॉर्मल था उससे वहां पे बढ़ जाएगा, राइट। देन हमारे जो फूड स्टॉक्स यानी कि जो हमारे जो कंज्यूमर जो हमारा खाना वगैरह जो यूज करते हैं या तो बनाते हैं, उसकी प्राइजेस वगैरह के अंदर में भी यहाँ पे बढ़ोतरी होगी, बिकॉज प्लास्टिक वगैरह का या तो कांच की बोतल और जो लाना ले जाने वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर में दिक्कत पड़ेगी, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि दूध की जो हमारी 1 लीटर की जो जार आती है उसके अंदर में प्राइस 2 रुपये बढ़ गया, राइट। तो ये सब चीजें होने के कारण क्या है, हम लोग गवर्नमेंट को गाली देते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली बोझ हम खुद ही अपने खुद पे लाते हैं। ये चीज को अगर हम लोग समझेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर में दूध की प्राइस कम होने वाली नहीं है, लेकिन हम उसके अंदर में कुछ ना कुछ लेवल तक उसको सस्टेनेबल रख पाएंगे, राइट। देन एक्सट्रीम द जो हमारा मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है, देन कॉज द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, यानी कि जो हमारी जो मोटर व्हीकल्स वगैरह के चलते हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो गैस इंजिन्स वगैरह के अंदर में जो हमारे प्रॉब्लम्स आती है, वो सब चीजें एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे कि भाई लोग परिवार बड़ा होता गया, राइट। 2 से 4, 4 से 8 लोग होते गए। घर के अंदर में जहां टू व्हीलर साइकिल की जरूरत थी वहां पे टू व्हीलर आया, टू व्हीलर की जरूरत नहीं थी वहां पे फोर व्हीलर आया, राइट। और वो फोर व्हीलर क्या करेगा फिर, वो धीरे धीरे करके एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर में धुआं वगैरह जो है वो इनडायरेक्टली वहां पे वो अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा, राइट। देन डिजीज जो हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे हाई बढ़ता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि स्किन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस वहां पे बढ़ते हैं ड्यू टू टेम्परेचर हाई के चलते, और स्किन प्रॉब्लम सीधा अफेक्ट करता है, अल्ट्रावायलेट रेज सीधा अफेक्ट करता है ड्यू टू द डायरेक्टली कैंसर, राइट। तो ये चीजें भी वहां पे हमें सीधी सी ह्यूमन बॉडी के ऊपर में अफेक्ट देखने को मिलती हैं। फ्रेश वाटर सप्लाई वगैरह के अंदर में बहुत ज्यादा सोर्सेस आने वाले दिनों के अंदर में होने वाला है, दैट इज अ फैक्ट। और उसी के चलते गवर्नमेंट ने अभी से उसके ऊपर में कुछ ना कुछ एक्शंस लेना स्टार्ट किया है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जाके, जैसे कि अभी वॉर चल रहा है, राइट। तो उसके अंदर में क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल का भाव एकदम से बढ़ गया, राइट। हमारे जो चाइना सप्लाईज में जो मटेरियल वगैरह आता था उसके अंदर में दिक्कत होना स्टार्ट हो गया। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉर वगैरह के चलते यहाँ पे रिसोर्सेज में थोड़ा सा फाइटिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कुछ है, मेरे पास मान लो कि किसी और के पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो चीज मेरे को अवेलेबल है, तो कुछ ना कुछ वहां पे फाइटिंग वगैरह होगी या तो वॉर वगैरह कुछ होना स्टार्ट हो गया टू गेन दैट अवेलेबिलिटी, कुछ चीजें लेने के लिए, राइट। देन लैक ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द वर्क ड्यू टू द हीट, गर्मी इतनी ज्यादा है, लोग काम करने कहाँ से जाए। अब खेत मजदूर की बात करेंगे, अभी से 34-38 डिग्री टेम्परेचर होना स्टार्ट हो गया है, तो वो सीधा सा असर करेगा हमारे इंडस्ट्रियल वर्क के ऊपर में, हमारे मैन पावर के ऊपर में, और वो सीधा हमें अफेक्ट करता है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर में, राइट। तो ये अल्टीमेटली जो क्लाइमेट है वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ह्यूमन बॉडी के ऊपर में भी असर करता है। देन कॉस्ट ऑफ द एडेड इन द कोस्टल एरिया टू राइजिंग द सी लेवल्स, कई बार में दिक्कत ये लेवल पे बढ़ती है कि जो हमारे सी है यानी कि दरिया के जो हमारे नियर बाय एरिया है, वहां पे लोग सबसे पहले घर वगैरह लेना प्रिफरेबल करते थे, लेकिन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज के चलते, टी सुनामी और वगैरह जो हमारे प्रॉब्लम्स हमें पीछे देखने को मिले, वो सब चीजों के चलते अभी वहां से लोग शिफ्ट होके इनर साइड आना स्टार्ट हो गए, राइट। तो जो जो रिसोर्सेज की बात करें तो वहां पे भी हमें वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिले, तो उससे क्या होगा, प्राइसिंग वगैरह हाई होना स्टार्ट हो गया, लोग वहां पे बेच के कहीं ना कोई और जगह पे जाएंगे, तो यहाँ पे प्राइसिंग लो भी हो जाएगा, तो इकोनॉमिकल वे के अंदर में भी यहाँ पे जो वहां पे ऑनर हो उसको दिक्कत पड़ने का स्टार्ट हो गया। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स है जिसके चलते क्लाइमेट के वो सीधा इफेक्ट वहां पे करता है। एयर पोल्यूशन की बात करें तो एवरी ईयर 7 मिलियन पीपल्स जो हैं वो डाई होते हैं ड्यू टू द एयर पोल्यूशन के चलते, जिसमें 21% जो है ड्यू टू न्यूमोनिया के चलते डेथ होते हैं, 20% फॉर स्ट्रोक्स के चलते यहाँ पे देखने को मिला है, 34% जो इश्केमिक हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के चलते यहाँ पे डेथ देखने को मिले हैं, 19% फ्रॉम द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी यानी कि लंग्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स उसके चलते देखने मिले हैं, एंड 7% जो डेथ है ड्यू टू द लंग कैंसर। तो यू कैन सी द एयर हमारे डायरेक्टली हमें ऐसा लगता है कि हमने मास्क पहन लिया, वी आर फ्री फ्रॉम द डिजीज कंडीशन, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमें जो मास्क पहनते हैं या तो हम जो भी प्रिकॉशंस लेते हैं उसमें से भी वो पोर्स क्या काम करते हैं, हमारे जो छिद्र होते हैं, हमने जो कपड़ा पहना है, मास्क पहना है, उसके अंदर में भी से वो बहुत सारे ऐसे एयर पॉल्यूशन होते हैं, वो सीधा हमारे बॉडी के अंदर में जाता है और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर में भी अफेक्ट करता है। तो ये सीधा सा अफेक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर में, और ये हमारे उसका डेटा स्टडी यहाँ पे दिखाया गया है। साथ साथ के अंदर में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन क्या इफेक्ट करता है, तो बॉडी के अंदर में अगर एयर पोल्यूशन की वजह से हमने यहाँ पे देखा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है बॉडी के अंदर में, इसके चलते सीधा प्रॉब्लम आता है हमारे हेडेक के अंदर में, हमें चक्कर वगैरह देखने को मिले हैं, नर्व डैमेज होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं बिकॉज लेक ऑफ ऑक्सीजन लेवल डैमेज होता है वहां पे। साथ साथ के अंदर में कार्डियोवास्कुलर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं, वाटर पॉल्यूशन के चलते बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल वगैरह का इंसेक्ट्स वहां पे बढ़ता है और सीधा सा
ये इफेक्ट करता है हमारे गैस्ट्रिक यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसके ऊपर में असर करता है, और उसके साथ साथ के अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम सीधा जुड़ा है हमारे ब्रेन के साथ में, तो कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम को भी वो इफेक्ट करता है। साथ साथ में देखा जाए सॉल्व करना कंटामिनेशन के अंदर में, तो जो हमारी पेस्टिसाइड वगैरह है, जो हमारी जंतुनाशक दवाई वगैरह हम लोग यूज करते हैं फार्म्स के अंदर में, वो सीधा हमारी गैस्ट्रिक सिस्टम में इफेक्ट करना स्टार्ट होता है, और सीधा वो जाके हमारी बॉडी के अंदर में ब्रेन में, तो अल्टीमेटली हर एक नेचुरल कैलामिटीज क्लाइमेट चेंज जो है हमारी बॉडी के अंदर में सीधा सा असर करता है। यानी कि हमें एकदम से पता नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पे एयर पोल्यूशन, मैंने हवा ले ली, दूसरे दिन मेरे को लंग कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है। दिस इज साइलेंट प्रोसेस, लेकिन साइलेंट प्रोसेस इतने बड़े लेवल तक पहुंचेगा कि वो जब क्रिएट होगा, यू कैन नॉट उसका ट्रीटमेंट भी करने की जाओगे तो वहां पे आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट उसका ज्यादा पड़ेगा, तो वो आप प्रॉब्लम वहां पे हमें बढ़ जाता है। ठीक है, ये अनदर एक वीडियो है वहां पे आपको आपके देखने के लिए कि क्या क्या असर करता है हमारी हेल्थ के ऊपर में पॉल्यूशन। सो जैसे हम लोगों ने आगे देखा कि अलग 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 बॉडी के अंदर में प्रॉब्लम करता है, दैट इज अ लंग डिजीज के अंदर में, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम में, कैंसर वगैरह के अंदर में प्रॉब्लम करता है, डायबिटीज में नेचुरल कैलामिटीज यहाँ पे सीधा अफेक्ट करती हैं, ओबेसिटी वेट गेन में भी यहाँ पे दिक्कत करती है फ्रेंड्स। हम लोग रोज मॉर्निंग वर्कआउट में बोलते हैं कि दैट इज नथिंग इज अ माइंड सेट गेम, राइट। और ये माइंड सेट होने के अंदर में अपने आप ही देखा कि एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन वगैरह क्या सीधा असर करता है ब्रेन के ऊपर में, ब्रेन अफेक्ट होता है, मेंटल स्टेबिनेशन वहां पे दिक्कत पड़ती है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, हमारे जो हार्मोन्स वगैरह उसके लेवल प्रोड्यूसन स्टार्ट होते हैं, देन इट लीड्स टू डायरेक्टली ओबेसिटी, राइट, एंड चिल्ड्रन हेल्थ, ये सब चीजों के अंदर में यहाँ पे अफेक्शन स्टार्ट होता है, सीधा असर करता है। अगर क्लाइमेट के ऊपर में हम लोग कुछ ना कुछ एक्शंस लेंगे तो ये सब चीजों के अंदर में मेंटल प्रॉब्लम को भी यहाँ पे हम लोग लेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, राइट। सो वी नीड टू आस्क अवर सेल्फ, हम खुद को पूछेंगे कि हमें वो दुनिया कब देखने को मिलेगी कि जहां हमें क्लीन एयर मिलेगी, एक अच्छा सा शुद्ध पानी मिलेगा और एक अच्छा सा फूड मिलेगा, राइट। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर में हम सभी लोग जानते हैं कि हर चीज प्रोसेस होके आ रही है, भले वो फूड हो या तो एयर हो या तो हमें वाटर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो सब प्रोसेस होके हमारे पास में आ रहा है, राइट। उसके साथ साथ के अंदर में इकोनॉमिकल हमें जो चीजें अफेक्ट कर रही है सीधा हेल्थ के साथ में जुड़ के, वो कौन से लेवल पे असर कर रही है, एंड ये सब चीजों का जो स्टडी है उसके अंदर में डब्ल्यूएचओ बता रहा है कि डब्ल्यूएचओ एस्टिमेट दैट मोर देन 13 मिलियन डेथ्स अराउंड द वर्ल्ड ईच ईयर आर ड्यू टू द अनअवॉइडेबल एनवायरमेंटल कोजेस। बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल कोजेस जिसके चलते हमारे 13 मिलियन से भी डेथ ज्यादा हो रही है सिर्फ क्लाइमेट चेंज के चलते। और ये जो है वो सब चीजें खड़ी होती है, क्लाइमेट क्राइसिस इज ऑल्सो हेल्थ क्राइसिस। वहां पे जहां पे क्लाइमेट कुछ चेंज हुआ वहां पे समझ लो कि हमारी हेल्थ के अंदर में कुछ ना कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस बताना चाहूंगा कि जब बच्चा जन्म होता है, हमें क्लाइमेट के साथ में ये ह्यूमन बॉडी कैसे पूरी असर करती है, हम कैसे डिपेंडेंट है, राइट। तो जब हम बच्चा बॉर्न होता है तब से लेके तब कुछ ना कुछ नीड चाहिए, राइट। यानी कि बच्चों खिलौना वगैरह मांगता है,
तो प्लास्टिक की चीजों वहां पे हम लोग एज ए पेरेंट्स वहां पे उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्टिंग ही हम वहां से देना स्टार्ट करते हैं हमें हमारी बच्चों के लिए, राइट। फिर बच्चा बड़ा होता है, वो उसको फूड और वाटर वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो जो हम कंटेनर्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो सभी चीज पैक फूड, और तो जो हमारे वाटर वगैरह है, पानी की बोतल, या तो जो फिर कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, व्हाटएवर जो यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें भी सीधे यहाँ पे असर करती हैं। देन बच्चा धीरे धीरे करके स्कूल जाने लगता है, स्कूल जाता है तो और कुछ जंक फूड के ऊपर में फोकस करता है। जंक फूड वहां पे जो भी मिल रहा है वहां पे वो सीधा असर करता है हमारे प्लास्टिक कंटेनर्स के ऊपर में। देन उसकी रिक्वायरमेंट आती है आगे जाके, थोड़ा सा बड़ा होता है, साइकिल की, बाइसिकल की, या तो बाइक वगैरह की। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे एयर पोल्यूशन के ऊपर में असर करता है। फिर जो है जैसे बड़ा होता है, जॉब के ऊपर में जाता है, तो जॉब के तो स्ट्रेस वगैरह लेवल बढ़ता है, जाने के लिए वो मनी के पीछे भागता है। लेकिन साथ साथ में फिर क्या होता है, आगे वाले मैरिज लाइफ में जाता है, मैरिज लाइफ में जाके फिर कार, हाउस वगैरह परचेस करता है बंदा, राइट। और धीरे 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 करके अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करता है, फिर लास्ट के अंदर में डेथ तक आता है। ये जो साइकिल पूरी बनाई है यहाँ पे, हमारी जो ह्यूमन जो साइकिल है, बॉर्न टू डेट, राइट, ये पूरी साइकिल के अंदर में हमारे हर रोज की चीज के अंदर में हमें एनवायरमेंट अफेक्ट करता है और एनवायरमेंट को हम अफेक्ट करते हैं। ये दोनों वैसा वर्षा है। कैसे वैसा वर्षा है? क्योंकि हम लोग प्लास्टिक कंटेनर्स, एयर पॉल्यूशन, ये सब चीज हमें हमारी लाइफ के अंदर, मैंने बताया कि भी यहाँ पे बाइसिकल का यूज कर रहे हैं, हमारी रूटीन लाइफ के अंदर में प्लास्टिक वगैरह का यूज कर रहे हैं, हम प्लास्टिक का यहाँ पे एलिमिनेशन कर रहे हैं। ये सब प्रोसेस जो है, मनी इनकम है, मैरिज है, हाउस, अपनी लाइफस्टाइल को चाहिए, ये सब चीजों के अंदर में हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम एनवायरमेंट को नुकसान करते हैं। तो एनवायरमेंट सामने क्या करता है, वहां पे उसका क्लाइमेट चेंज होता है और हमारी पूरी साइकिल को यहाँ पे बिगड़ना स्टार्ट करता है। ये साइकिल आज, पहले ये था कि भाई न्यूनेटल यानी कि छोटा बच्चा था तब उसको इतना प्रॉब्लम वगैरह नहीं थे, लेकिन आज के दिन के अंदर में न्यूनेटल जॉन्डिस, कैंसर और साथ साथ में डायबिटीज, ये सब चीजें छोटे बच्चों से भी होना स्टार्ट हो गया है। तो हमें ये चीज को समझना है कि एज ए एल्डर पर्सन के हिसाब से अभी हम लोग नहीं समझे और उसके ऊपर में थोड़ा सा हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा, तो आने वाले दिनों के अंदर में जाके हमारे जो आने वाली पीढ़ियां है उसके ऊपर में सीधा असर करेगा एज ए न्यू बॉर्न बर्थ के साथ के अंदर में, राइट। सो डिफरेंट वे के अंदर में एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए हमारा योगदान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो छोटी सी छोटी यहाँ पे टिप्स यहाँ पे दी गई है। रिड्यूस द रीयूज, रिसाइकल, जो ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं जिसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं, राइट, ऐसी चीजों को हम लोग यहाँ पे उसका कंजप्शन जो है उसको यहाँ पे कम कर देना है, राइट। फिर होता है कि भाई हमें सी फूड वगैरह के अंदर में जो यूज करते हैं उसको अच्छी तरह से हमें जो हमारे पैकिंग फूड वगैरह है, या तो जो कंटेनर्स के अंदर में हम लोग यूज करके कर सकते हैं, उसकी जगह पे हमें फ्रेश फूड के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्लांट वगैरह के अंदर में हमने प्लांटेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। डोंट यूज केमिकल इनटू आवर वाटरवेज, राइट। हमें जो जो हमारा केमिकल वगैरह जो है वो वाटर के साथ में हमें मिलाना नहीं है। जैसे कि हम लोग कई बार में होता है कि इंडस्ट्री वगैरह का पानी या तो हमारा गंदा पानी जो है वो सीधा वाटर के अंदर में हम लोग छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, पूरा वाटर पॉल्यूशन होना वगैरह स्टार्ट होता है। तो धीरे धीरे करके ये सब मिक्सिंग जो प्रोसेस है उसको वहां पे हमारी साइड से कुछ कम कर पाए, तो ये भी हमें ध्यान रख सकते हैं, राइट। उसके बाद में है कि हमें जो जो थैलियां वगैरह यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक कंटेनर्स की जो थैलियां वगैरह है वो शॉप के दर में हमें उसको कम यूज करके हमारी कपड़े वगैरह की थैलियों को हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग बल्ब वगैरह, यानी कि अपना जो CFL बल्ब है या तो हमारा ऐसे कोई बल्ब वगैरह को यूज करते, LED वगैरह को यूज करो। इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन को कम करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं अपने घर के अंदर में। वाटर कंजप्शन के लिए मैंने पहले बताया कि बाल्टी भर करके हम लोग जो नहाते हैं उसकी जगह पे हम लोग शावर का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना है कि हम लोग यूज करने के बाद में पैसे ऐसा ना हो कि पीछे वाले नहाने बगैर रह जाए, राइट। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, वो भी उतना ही कंजप्शन करो कि जितना हमारी जरूरत हो, राइट। साथ साथ के अंदर में वॉलंटियर्स हमें जरूरत है कम्युनिटी के अंदर में कि जो हमें आगे वाले दिनों के अंदर में जाके कुछ अवेयरनेस कर पाए, आने वाले दिनों के अंदर में जाके हमारे कम्युनिटी के ऊपर में कुछ जागरूकता ला पाए। एजुकेट करना है हमारे कम्युनिटी में, जैसे आज हम लोग हमारे बीच डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे ही डिस्कशन हमें हमारे आने वाले जो यहाँ पे कॉल पे नहीं हमारे साथ लाए हैं लोग, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ में भी हमें बात करनी चाहिए। और इस प्रकार के अंदर में हमें एनवायरमेंट के ऊपर में, क्लाइमेट को चेंज करने के अंदर में कुछ अपना योगदान कर सकते हैं। बाइक वगैरह के चलते हम लोग व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल के अंदर में जो धुआं वगैरह निकलता है वो व्हीकल्स को हम लोग कम करते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर में फोकस करें, और हो सके जितना तो हमने साइकिल वगैरह के ऊपर फोकस करें, जिसके चलते हमारी एक्टिविटी लेवल भी बढ़ेगी और साथ साथ के अंदर में हम एक्सरसाइज में के अंदर में आएंगे, हमारी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो ये सब चीजों का अंदर यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो ये सीधा असर करता है हमारे फूड के ऊपर में, राइट।
फूड के ऊपर में असर इसके लिए करता है बिकॉज कहीं ना कहीं ये पूरा जो फ्रेम है, जो फ्रेम यहाँ पे दिखाया गया है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये पूरा हमारे सिस्टम को बिगाड़ता है। सिस्टम को बिगड़ता है यानी कि जैसे सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो हमारा फूड अफेक्ट होता है। हम लोग जानते हैं कि भाई हमारा फूड प्रोसेस कैसे होता है, हम लोग वहां पे उसको कैसे फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग करने के बाद में हमारे पास कैसे आता है, हम लोग को कैसे करते हैं, हम लोग उसको कैसे खाना बनाते हैं, ये पूरी प्रोसेस जो साइकिल है वो हमें यहाँ पे पता है। लेकिन अगर हम लोग हेल्दी फूड के ऊपर में फोकस करेंगे तो हमारा फूड हेल्दी होना चाहिए। अगर हमारा फूड हेल्दी होगा तो कुछ ना कुछ वे के अंदर में, अगर मान लो कि हमें एयर पोल्यूशन के चलते हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, हमें लंग्स के अंदर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, या तो हमें कुछ ऐसी हमारी इम्यूनिटी लो थी, तो अच्छा फूड खाने से, हेल्दी फूड खाने से इम्यूनिटी लेवल को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके चलते कोई भी बाहर की हमारा जो इन्फेक्शन वगैरह है हमारे बॉडी में जाने से पहले वहां पे हम लोग उसको रोक पाए। यानी कि फैगोसाइटिक एक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर में वो इतनी फास्ट लेवल पे हो जाए कि आने वाला कोई भी बैक्टीरिया या वायरसेस हमारी बॉडी पे डायरेक्टली असर ना करे, राइट। जिसके लिए हमें हेल्दी फूड को यहाँ पे फोकस करना है। तो हेल्दी फूड को हम लोग कैसे फोकस कर पाएंगे कि जितना ज्यादा हमारा हेल्दी फूड हम लोग डे बाय डे यूज करेंगे उतनी ही इम्यूनिटी लेवल हमारी हाई मिलेगी, और जितनी इम्यूनिटी लेवल हमारी हाई है उतना ही हमें यहाँ पे डेली रूटीन में हमें हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे देश के लिए हम लोग अच्छा अपना काम कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्दी ईटिंग क्यों जरूरी है, बिकॉज कोविड-19 के अंदर में हम सभी लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि इम्यूनिटी क्या लेवल है, हमारा फूड कौन से लेवल का अच्छा होना चाहिए, जिसके चलते हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, डायबिटीज और कैंसर, ऐसे रोगों को भी हम लोग यहाँ पे अपना हेल्दी खाना खा के हम लोग ये वाले रोग से भी हम लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को बचा सकते हैं, राइट। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द WHO क्या बोलता है हेल्दी फूड ईटिंग के लिए। इसका भी एक छोटा सा वीडियो है, प्लीज एंजॉय दिस। We live in a world where undernutrition and obesity can exist side by side in the same country, home, or even person. Foods high in sugars, salt, and/or unhealthy fats are leading to unhealthy diets and are one reason why children may not be growing healthily, while causing other people to develop overweight or obesity. The consumption of unhealthy diets is heavily influenced by marketing. Easy access is fueling this new nutrition reality, but thankfully, change towards a healthier future is possible. By having a sustainable healthy diet made up of a variety of foods that are safe for consumption, we can promote health and have better abilities to fight illness. How do we do this? Good nutrition for women during pregnancy and for children in their first 1,000 days of life, including breastfeeding, sets them up for healthy adulthood and future generations. We should eat more fresh fruits and vegetables, whole grains, pulses, nuts and seeds, and less sugary drinks and foods high in sugars, salt and unhealthy fats. The less of these foods we buy, the more the food industry will be encouraged to produce foods that contribute to healthy diets. We can also call on our leaders to make the right decisions so that every person, everywhere, can afford and access good nutrition. When people like you and me, industries and governments work together to make positive changes, we can create a healthier world. ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कि थोड़ा सा WHO भी हमें यहाँ पे प्रमोट करता है हेल्दी फूड के खाने के लिए, राइट। सो फूड इंटरवेंशंस के बारे में वी ऑल नो, हमें खाना कहाँ से कैसे मिलता है, कितने लेवल तक हमें यहाँ पे हमारा जो खेत के अंदर में एक सालाना जो हमारी फसल होती है उसके जगह पे हम लोग कितनी फसल उगाते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में, ओवर डोज ऑफ द पेस्टिसाइड। वी नो दैट कि आज का हमारा फूड जो है वो हेल्दी नहीं हुआ है। प्री मैच्योर पिकिंग, जो हमारा फूड है उसको नेचुरल वे के अंदर में पकने से पहले ही हम वहां पे उसको जो फार्मर्स हैं या तो जो हमारे जो श्रोता है वहां से उसको तोड़ते हैं, उसको आर्टिफिशियली वहां पे उसको पकाते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी यहाँ पे सेफ नहीं, जिसके चलते फूड का जो है बिगड़ना स्टार्ट होता है। जब वो मार्केट के अंदर में आता है तो वो वेस्टिंग किस प्रकार के होता है, उसका स्टोर हैंडलिंग कैसा होता है, वो भी नो दैट कि भाई प्रोसेस उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और साथ साथ के अंदर में कलरिंग, आज के दिन के अंदर में पहले हमारा ये था कि जब हम छोटे थे तो कैप्सिकम सिर्फ रेड कलर का मिलता था। आज के दिन के अंदर में ये चीज आ गई है कि आपको कौन से कलर का चाहिए। कैबेज अगर हम लोग लेते हैं तो उसको कौन से कलर का चाहिए, ब्लैक आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, येलो आ गया, हर चीज का हमारे वहां पे हमारे कलरिंग करके हमें फूड मिलता है। ये कलर वगैरह कुछ नहीं है, दैट्स इट्स हमें धीरे धीरे करके वो कैंसरस सेल को बॉडी के अंदर में प्रोड्यूस करता है और हमारी हेल्थ को, हमारी फैमिली की हेल्थ को वहां पे हमें नुकसान करता है। सो व्हाट वी हैव द सॉल्यूशन।
where is the solution of the healthy food right now? Yes, so we have the solution of the healthy food right now. This is Herbalife Nutrition India, right? जिसके चलते हमें हमारी बॉडी के अंदर में बैलेंस वे के अंदर में हम लोग अपना मील को ले सकते हैं एज ए ब्रेकफास्ट के हिसाब से, एज ए डिनर के हिसाब से, एज एक हेल्दी वे के हिसाब से, जहां पे एक हमारा शेक के अंदर में, एक ग्लास ऑफ द शेक के अंदर में 19 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 189 किलो कैलोरी एंड जस्ट लिमिटेड कैलोरी के अंदर में 21 विटामिन एंड मिनरल्स का पूरा एक भंडार हमें वहां पे मिलता है, जो अगर हम लोग घर की थाली बना के लेने के जाएंगे तब भी इतने विटामिन मिनरल्स नहीं आएंगे, उतना अमेजिंग चीज हमारी हर्बल लाइफ के हमारे शेक के अंदर में से हमें मिलता है और वो डेली बेसिस पे हम लोग वहां पे कंजप्शन करते हैं। मोर देन 4 मिलियन शेक्स एवरीडे यहाँ पर बनते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर में और उसका कंजप्शन करता है। इसीलिए this is only the one brand all over the world, that is only the Herbalife Nutrition, जो meal replacement brand के हिसाब से प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ में यहाँ पे उसको कमेंट किया गया है और वो हम डे बाय डे के अंदर में हम लोग ले रहे हैं। और ये इसके लिए रेकमेंडेड है, वाई? बिकॉज हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज देखा, क्लाइमेट चेंज हमारी हेल्थ के ऊपर में जो क्या असर करता है उसके बारे में देखा। अगर हमें हमारी हेल्थ को अच्छी रखनी है तो हमें अच्छा खाना चाहिए, लेकिन वी नो दैट कि भाई क्लाइमेट चेंज और वो हमारा प्रोसेस फूड के चलते आज के दिन के अंदर में हेल्दी खाना अवेलेबल नहीं है। सो वी हैव द ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, एंड वी ब्लेस कि हम एक हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट है जहां पे हमारे कोचिज हमें कैसे वो फूड को मिलता है, कैसे हम उसको डेली बेसिस पे कंजप्शन करते हैं और हमारी फैट लॉस प्रक्रिया, वेट गेन प्रक्रिया, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज के अंदर में ये न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, ये सब चीज हमारे कोचिज जो है हमें यहाँ पे सिखाते हैं। Why we need the Herbalife Nutrition nowadays? क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है? तो सबसे पहले जो है वो क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बॉडी के अंदर में जाके हमारे पूरी सिस्टम को क्लींजिंग करता है, प्रोवाइड द डेली रिक्वायरमेंट बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेली बेसिस पे। या तो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, आप उसके अंदर में मील रिप्लेसमेंट में आप एज ए डिनर में ले सकते हो, बहुत टाइम लेके आप अपना वेट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। सेलुलर न्यूट्रिशन यानी जहां पे हमने देखा कि क्लाइमेट सीधा असर करता है हमारे सेल के ऊपर में, और सेल जब हमारा वीक होता है तो उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि उसके आकार के अंदर में कुछ ना कुछ प्रकार चेंज होगा और वो आने वाले दिनों के अंदर में जाके सीधा कैंसर के ऊपर में लीड करेगा। यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या असर करता है, जो उसका जो डिजेनरेटिव चेंजेस का जो प्रोसेस है उसको वहां पे सीमित करता है, वो सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसके चलते हमारा सेल हेल्दी बनता है और जो कैंसरस सेल के अंदर में जो हमें डेवलप होना था उससे वो प्रोसेस को यहाँ पे बचाता है, हमें यहाँ पे हेल्प करता है, राइट? इंक्रीज द एनर्जी लेवल बढ़ाता है, वाइटलिटी हमें इंक्रीज करता है, जिसके चलते डे बाय डे वी आर लुकिंग द यंग। हमारे इम्यून सिस्टम को यहाँ पे इंप्रूव करता है, हमारे हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोग्राम हमारे पास है, मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, और साथ साथ के अंदर में जिसको वेट गेन करना है, फैट लॉस करना है, एवरीवन हैज द गुड न्यूट्रिशन। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं बाजू के अंदर में, यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर बंदे के लिए हमारे पास में न्यूट्रिशन सोर्स अवेलेबल है। सो यू हैव द चॉइस कि हमें क्या क्या चीजें के ऊपर में हम लोग जा सकते हैं और हमें क्या असर कर सकता है। तो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हमारे पास में, टारगेटेड न्यूट्रिशन है हमारे पास में, एनर्जी के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं, किड्स प्रोडक्ट्स हमारे पास में, जो हमारे पास में आयुर्वेदिक ब्रांच के ऊपर में भी हमारे पास में ब्रेन हेल्थ एंड इम्यून हेल्थ हमारे पास प्रोडक्ट है। जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम जो हमारे एजिंग फैक्टर्स हैं उसके अंदर में हमें जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उसको प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है हमारे जॉइंट का, बैक पेन, जॉइंट पेन वगैरह के अंदर, उसके लिए हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल, यहाँ पे उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर में हमें यहाँ पे शेक, फ्रेश और हमारा ग्रीन टी वगैरह, या तो हमारा प्रोटीन बेस्ड हमारा पूरा मील रिप्लेसमेंट वहां पे है। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, स्किन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो बंदा स्पोर्ट्स के अंदर में इंटरेस्टेड है उसके लिए भी हमारे पास रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? सो हमें एक चीज को याद रखना है, अगर क्लाइमेट, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट के ऊपर में कितना भी हम लोग हमारा योगदान दे पाए उतने लेवल तक हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे जो हमारा पहले था। तो हमें करना क्या है, तो हमें करना ये है कि हमारे लाइफस्टाइल को हमें कुछ ऐसे करना है, हमारे लाइफस्टाइल को कुछ चेंज करना है, जिसके चलते आने वाले दिनों के अंदर में हम और हमारा फैमिली जो है वहां पे सफर ना हो पाए, राइट? तो हमें क्या क्या चीजों के ऊपर में, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर में ध्यान रखना है, तो हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर में, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह जो उसको स्टॉप करना है, कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस हमारी बढ़ाना है, वेलनेस के ऊपर में काम करना है, मेडिकल केयर उसके ऊपर में हमें देखना है, एक्सरसाइज डेली बेसिस पे हमारा करना है, हमारा मॉर्निंग वर्कआउट, इवनिंग वर्कआउट सेशन होता है उसके अंदर में आप आइए और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करिए। मोटिवेशंस वगैरह जरूरी है जो हम डेली मॉर्निंग के अंदर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड द मेन थिंग दैट इज अ वेट कंट्रोल, क्योंकि वेट जितना आपका इंक्रीज होगा उतना ही आपकी बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी लेवल हमारी डाउन होती जाएगी,
दूसरे रोग के जो डिजीज कंडीशन हो बॉडी के अंदर में डेवलप होंगे और आने वाले दिनों के अंदर में प्रॉब्लम हमें बढ़ती है। तो लाइफस्टाइल को हम लोग जब चेंज करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को हम लोग एडॉप्ट करते हैं, तो हमारी पूरी सिस्टम को हम यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं विद हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ में। सो आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन विद अस? क्या आप हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं? और अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। आप हमारी हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल की हमारी एंजॉय कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे हेल्दी बनाइए एंड स्टे ट्यून विद अस टिल द एंड। व्हाई? बिकॉज कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन एंड सेफ एंड हेल्दी। ये हमारा मेन मोटो है कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहेगा, हम खुद सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा सा योगदान अगर हम लोग हमारी क्लाइमेट के लिए अगर हम दे पाए तो एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे और आने वाली हमारी पूरी जनरेशन, हमारी फैमिली, हमारे नेबर्स, हमारा पूरा समाज, यहाँ पे सभी लोग को हम लोग यहाँ पे हेल्दी रख पाएंगे। ओके, सो दिस इज द स्मॉल सेशन फ्रॉम माय साइड कि हम लोगों ने यहाँ पे आज देखा कि क्या क्या क्लाइमेट हमारी बॉडी के ऊपर में असर करता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे फोकस कर पाए आज के वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर में कि हमारी हमारी जो क्लाइमेट है वो कैसे हमारी बॉडी को असर करता है, क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में खड़े होते हैं एंड न्यूट्रिशन का क्या पार्ट है कि जिसके चलते हम थोड़ा सा उसके बारे में जाने और उसके ऊपर में अगर हम सोच के काम करना स्टार्ट करें तो आने वाले दिनों में हम अच्छे से अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप लोग यहाँ पे जुड़े, यहाँ पे आप रुके और ये सेशन को अटेंड किया, सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू द मास्टर ऑफ सेरेमनी डॉक्टर दीपक सर। जोरदार जोरदार नॉलेज दिया सर। और थैंक यू जैनिश सर। जैनिश सर के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए क्योंकि उन्होंने जो हमारा आज का वर्ल्ड हेल्थ डे है उनके बारे में हमको बनाया कि प्लेनेट और अपना हेल्थ कैसे रिलेटेड है और कैसे हम अपने को बचा सके, क्योंकि क्लाइमेट तो चेंज होने वाला है, क्योंकि हम सबको रोक नहीं पाएंगे और इंडस्ट्रियल और साथ साथ अपना पॉपुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है। सो क्लाइमेट चेंज के लिए थोड़ा सा मुश्किल है उसके पहले, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत टाइम लगता है। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बहुत टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट भी साथ साथ कर रही है, क्योंकि जो जीपीसीबी और इंडिया लेवल के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी सोच रहा है उनके बारे में, क्योंकि जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा इंडिया है देखने जाए तो, क्योंकि सबके रूल्स, स्टेट के रूल्स अलग अलग है। उससे पहले हमको बचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम सब एवरेज 45, 40, 50 एज के हो गए और क्लाइमेट चेंज और हम उसको रोकने के लिए 100 बरस चले जाए। हमारे पास 100 वर्ष नहीं है, 100 ईयर्स चाहिए, हमारे पास 100 ईयर्स नहीं है। तो हमको खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो अमेजिंग नॉलेज दिया सर और सबने अटेंड किया। इन सबको, आप सबको धन्यवाद है और थैंक यू। और हम हमारा सेशन क्लोज करते हैं और मॉर्निंग में मिलेंगे क्लब में। सो थैंक यू और गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू एवरीवन।